जय जिनेंद्र। नारकी जहाँ जन्म लेते हैं उस स्थान को उपपात स्थान कहते हैं। उस उपपात स्थान का आकार कैसा है? तो बताया ऊंट आदि प्राणियों के मुख सदृश आकार है। जहाँ से नारकी जन्म लेकर नीचे गिरते हैं उस उपपात स्थान का डायमीटर कितना है? प्रथम नरक में 1 कोस, दूसरे नरक में ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर 2 कोस होता है, तीसरे नरक में 3 कोस, चौथे नरक में 1 योजन, पांचवें नरक में 2 योजन, छठे नरक में 3 योजन और सातवें नरक में 100 योजन प्रमाण होता है। अर्थात इन नरकों में उपपात स्थानों का उत्कृष्ट डायमीटर इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इन उपपात स्थानों से नारकी नीचे गिरते हैं तो नीचे गिरते समय मस्तक नीचे होता है और पाँव ऊपर रहते हैं और नीचे गिरने पर वे गेंद की तरह उछलते रहते हैं, जो चित्र में दिखाया है। प्रथम नरक में नारकी जन्म लेते ही 7 योजन 3.25 कोस इतने ऊंचे उछलते हैं। तो सोचो कितनी देर तक उछलते रहेंगे और उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी। इसका विचार करने पर हमें बहुत वैराग्य होगा। दूसरे नरक में 15 योजन 2.5 कोस इतने ऊंचे उछलते हैं, माने पहले नरक से दुगुना इतने ऊंचे द्वितीय नरक में उछलते रहते हैं। दूसरे नरक से तीसरे नरक में और दुगुना प्रमाण ऊंचे उछलते हैं। 31 योजन 1 कोस प्रमाण इतना योजन ऊंचे उछलते हैं। चौथे नरक में 62 योजन 2 कोस प्रमाण ऊंचे उछलते हैं। पांचवे में 125 योजन उछलते हैं। छठे में 250 योजन ऊंचे उछलते हैं और सातवें नरक में उससे दुगुना 500 योजन इतना प्रमाण ऊंचे उछलते हैं। तो उन्हें कितनी वेदना होती होगी और कैसे वे अभी जन्म लिया है और अभी वो फिर इतना ऊंचा उछलना है, तो उन्हें कितनी वेदनाएं होती होगी। नए नारकी अपने बिल में अभी पैदा ही हुए नहीं तो पुराने नारकी उसे मारने लग जाते हैं। उसे समझ नहीं आता नए नारकी को कि अब क्या करना है, मुझे कैसे करना है, तो वो इतना चिंताग्रस्त रहता है। मेरू पर्वत इतना योजन ऊंचा लोह का गोला भी यदि नरक में लाया जाए तो वो पिघल जाता है, इतनी हीट नरक में होती है। यही हीट आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। मरते दम तक नारकियों को क्षेत्र जनित मानसिक, शारीरिक और असुरकृत दुख भोगने पड़ते हैं। इतना दुख भोगने के बाद भी जब तक उनकी आयु समाप्त नहीं होती तब तक उनको मरण नहीं आता है, क्योंकि उनका शरीर मरक्यूरी की तरह होता है जो पुनः जुड़ जाता है। दुख तो उतना ही भोगना पड़ता है। नारकी एक दूसरे को दुख देने के लिए अपने शरीर से ही अपृथक विक्रिया करते हैं, अर्थात अपना रूप ही बदलकर एक दूसरे को मारते रहते हैं। नारकियों को बहुत भूख लगती है लेकिन उन्हें खाने के लिए अन्न का एक कण भी नहीं मिलता है। वे फिर दुर्गंधित मिट्टी खाते हैं। नारकी जिस मिट्टी का आहार करते हैं उस मिट्टी का एक कण वो भी इतना दुर्गंधित होता है कि वो मनुष्य लोक में लाया जाए तो सभी पशु पक्षी मनुष्य मर जाएंगे, इतना दुर्गंधित होता है। अब वही कहते हैं नारकी जिस मिट्टी का आहार करते हैं वह मिट्टी अपने दुर्गंध से मनुष्य क्षेत्र में कितने कोस स्थित जीवों को मारेगी। जैसे प्रथम नरक के प्रथम पटल की मिट्टी का एक कण इतना दुर्गंधित होता है कि वह यदि मनुष्य क्षेत्र में लाया जाए तो आधा कोस प्रमाण स्थित जीवों को मार डालेगी, इतनी दुर्गंधित मिट्टी होती है। प्रथम नरक में जो दूसरा पटल है उसमें जो मिट्टी है उस मिट्टी का एक कण भी मनुष्य लोक में लाया जाए तो क्या होता है, 1 कोस प्रमाण स्थित जो जीव है मनुष्य या तिर्यंच है उनको वो मार डालेगी, इतनी मिट्टी की दुर्गंध है। इस तरह तीसरे पटल की मिट्टी का कण यदि मनुष्य लोक में लाया जाए तो 1.5 कोस प्रमाण सभी जीवों को अर्थात मनुष्य तिर्यंचों को वो मिट्टी की दुर्गंध मार डालेगी, इतनी उस नरक में दुर्गंध है।
और उसे नारकी जीव खाते हैं। इस तरह आगे आगे के पटलों में आधा कोस प्रमाण मिट्टी की दुर्गंध की वृद्धि होती गई है। 7वें नरक में जो 49वां पटल है, वहाँ पर स्थित मिट्टी का एक कण मनुष्य लोक में यदि लाया जाए तो 24.5 कोस प्रमाण इतने क्षेत्र में स्थित जीवों को वो मिट्टी की दुर्गंध मार डालती है। इतनी दुर्गंध है। अब नारकियों के आयुष्य का प्रकरण देखते हैं। प्रथम पृथ्वी में जो आयु है, तो प्रथम पृथ्वी में 13 पटल है। उनमें से पहले पटल में जघन्य आयु बताई है 10,000 वर्ष। अर्थात कोई भी नारकी यदि नरक में गया तो कम से कम 10,000 वर्ष तक तो नरक में रहेगा ही, है ना। यह जघन्य आयु हो गई। तो पहले पटल में कम से कम 10,000 वर्ष यह जघन्य आयु होती है। और उत्कृष्ट रूप से बताया 90,000 वर्ष यह पहले पटल में, मतलब पहले पटल में कोई भी नारकी होगा तो 90,000 वर्ष से आगे नहीं रहेगा। तो यही पहले पटल का जघन्य और उत्कृष्ट बताया। और बाकी जो है वो सब मध्यम लगा सकते हैं, मतलब 10,000 से लेकर के 90,000 के बीच में जितने भी मध्यम हैं, 10,001 लगा सकते हैं, 10,002 वर्ष लगा सकते हैं, अथवा 20,000, 40,000, 50,000, 90,000 तक जितने भी हैं वो सब क्या आएंगे, वो मध्यम आयु बताई गई। इसी तरह मध्यम की चर्चा आगे सभी जगह जानना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो अभी लास्ट का जो अंतिम जो पटल का उत्कृष्ट आयु होती है, उसमें एक समय मिलाने पर आगे के पटल की जघन्य आयु होती है। ये भी नियम जानना चाहिए। जैसे देखो अभी पहले पटल की उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष है, उसको एक समय मिलाने पर दूसरे पटल की जघन्य आयु, मतलब दूसरे पटल में कोई भी जीव नारकी होगा तो 90,000 प्लस एक समय इतनी आयु कम से कम उसकी होगी ही होगी। उतने काल तक वह दूसरे पटल में रहेगा ही रहेगा कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 90 लाख वर्ष तक रहेगा। तीसरे पटल में 90 लाख वर्ष प्लस एक समय होगा और ज़्यादा से ज़्यादा असंख्यात पूर्व कोटि वर्ष होंगे। अब चौथे पटल में असंख्यात पूर्व कोटि प्लस एक समय, यही जघन्य आयु होगी। और उत्कृष्ट रूप से बताया कि 1/10 सागर, सागर मतलब क्या है, असंख्यात वर्ष होते हैं इसमें। तो ऐसे 1/10 मतलब सागर का 10वां ही भाग हो गया है। तो यही 1/10 सागर क्या होगी, चौथे पटल में उत्कृष्ट आयु होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो फिर आगे पांचवें पटल में 1/10 सागर प्लस एक समय, यही उसकी जघन्य आयु होगी, मतलब कम से कम इतनी तो होगी। जो भी कोई नारकी जाएगा पांचवें पटल में तो इतने काल तक तो वह रहेगा ही रहेगा कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 2/10 सागर इतना काल पांचवें पटल में रहेगा। तो यही जघन्य और उत्कृष्ट की चर्चा आगे भी जाननी चाहिए। फिर छठे पटल में क्या होगा, 2/10 सागर प्लस एक समय, और उत्कृष्ट आयु होगी 3/10 सागर। अब यह हो गया छठा पटल। सातवें पटल में क्या होगा, जो लास्ट का बताया था 3/10 सागर, उसको प्लस एक समय करो, वही जघन्य होगा। और उत्कृष्ट क्या होगा, 4/10 सागर। इस तरह आगे 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 लगाना चाहिए प्रत्येक पटल में। तो इस तरह करते करते जो अंतिम 13वां पटल होगा, है ना, उसमें उत्कृष्ट आयु क्या होगी, कंप्लीट एक सागर होगी। कंप्लीट कितनी होगी, एक सागर। अब वही आगे बता रहे हैं। देखो प्रथम नरक में अब पटल नहीं ले रहे, सामान्य रूप से क्या बता रहे हैं कि प्रथम नरक में जघन्य आयु कम से कम 10,000 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा उत्कृष्ट आयु कितनी होगी, एक सागर तक क्या होगी, प्रथम नरक में यह आयु होगी। कोई जीव द्वितीय नरक में गया तो एक सागर प्लस एक समय, यह उसकी जघन्य आयु होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सागर तक क्या होगी, उत्कृष्ट आयु होगी। तृतीय नरक में उसमें ही प्लस एक कर किया है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 सागर। चतुर्थ नरक में उसमें ही प्लस एक किया है एक समय, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सागर हो गई है उत्कृष्ट आयु। फिर पंचम में जघन्य आयु क्या हो गई, उसी में एक प्लस किया है, जो पिछले वाला है उसमें एक प्लस किया है, और उत्कृष्ट आयु क्या हो गई, 17 सागर है। छठे नरक में उसी में एक प्लस किया, वही जघन्य आयु होगी, और उत्कृष्ट आयु 22 सागर है। और सातवें नरक में 22 सागर प्लस एक समय, मतलब सातवें नरक में कोई भी यदि गया तो 22 सागर प्लस एक समय, इतना तो उसकी आयु होगी। और उत्कृष्ट आयु यदि होगी तो 33 सागर होगी। और इसके बीच में फिर 23 सागर 24 सागर लगा सकते हो, या 22 सागर प्लस एक वर्ष, एक महीना, कुछ एक दिन, कुछ भी लगा सकते हैं। इसी तरह आयु का प्रकरण समाप्त हुआ। अब नारकी अपने अवधिक ज्ञान से
कितने क्षेत्र तक जान सकते हैं वह बताते हैं। तो प्रथम नरक के जो नारकी है वे 4 कोस तक उनका अवधि क्षेत्र होता है, 4 कोस से बाहर तक वो नहीं जान सकते। पुनः जो द्वितीय नरक के नारकी है वे 3.5 कोस तक जान सकते हैं, तृतीय नरक के 3 कोस तक, चतुर्थ के 2.5 कोस, पंचम के 2 कोस, छठे नरक के बताया 1.5 कोस और 7वें नरक के 1 कोस इतने ही क्षेत्र तक क्या कर सकते हैं, अपने अवधि ज्ञान से जान सकते हैं। यदि वे मिथ्या दृष्टि नारकी होंगे तो कुअवधि ज्ञान होगा और सम्यक दृष्टि नारकी होंगे तो उनके पास सुअवधि ज्ञान होगा। अब कौन से नरक से निकलकर क्या क्या नहीं हो सकते यह चार्ट दिखाया है। तो 7 नरकों मतलब नरक से निकला हुआ कोई भी जीव कभी भी नारायण, बलभद्र और चक्रवर्ती नहीं हो सकता। अब आगे देखो, मतलब 1 से 7 में बताया, अर्थात 7 नरकों में हो गया। फिर 4 से 7 नरकों से निकला हुआ कोई भी जीव हो तो वो तीर्थंकर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, 1 से 3 नरकों से निकला हुआ जीव आगे भव में तीर्थंकर बन सकता है। ठीक है। फिर आगे देखें, 5 से 7 नरकों में निकला हुआ कोई भी जीव चरम शरीरी नहीं हो सकता। चरम शरीरी मतलब उसी भव में मोक्ष जाना। मतलब यदि कोई 5वें नरक से निकला तो वह निकला हुआ जीव ऊपर मनुष्य हुआ तो भी वह उसी भव में मोक्ष नहीं जाएगा। लेकिन 1 से 4 नरकों तक कोई भी जीव निकला हो तो वह ऊपर आकर के मनुष्य होकर के उसी भव में मोक्ष जा सकता है, तो चरम शरीरी बन सकता है। आगे देखो, 6ठे और 7वें नरक से निकला हुआ कोई भी जीव सकल संयमी नहीं हो सकता। वह 6वां 7वां गुणस्थानवर्ती जीव नहीं हो सकता, उसके भाव ही नहीं होंगे। हाँ, वो मनुष्य तो हो जाएगा लेकिन क्या बताया, सकल संयमी नहीं हो पाएगा, यही बताया है। और 7वें नरक से निकला हुआ जीव बताया कि वह सम्यक मिथ्या दृष्टि यानी 3रा गुणस्थान, और उसके बाद क्या बताया, असंयत सम्यक दृष्टि यानी 4था गुणस्थान, और देश संयमी अर्थात 5वां गुणस्थान आदि नहीं होते। और होगा क्या फिर, वह नियम से मिथ्या दृष्टि ही होगा। 7वें नरक से निकला हुआ कोई भी जीव नियम से क्या होगा, मिथ्या दृष्टि ही रूप से जन्म लेगा। अब बता रहे हैं कौन से जीव कितने नरक तक जा सकते हैं। असंज्ञ पंचेंद्रिय जो जीव है वे पहले नरक तक ही जा सकते हैं, उसके आगे के नरकों में नहीं जा पाएंगे, कभी भी नहीं। उनकी शक्ति नहीं होती, उनके उतने क्रूर परिणाम भी नहीं होते, उतने संक्लेश परिणाम भी नहीं होते। दूसरा बताया कि जो सरीसृप है मतलब जो रेंगने वाले प्राणी है वे दूसरे नरक तक जा सकते हैं। फिर बताया जो पंछी है वे 3रे नरक तक जा सकते हैं। सर्प जो है वे 4थे नरक तक जा सकते हैं, उसके आगे के नरकों तक नहीं जा सकते। मतलब कोई सर्प मर गया और संक्लेश परिणाम किए तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 4थे नरक तक जाएगा, है ना। मतलब वो पहले भी जा सकता है, दूसरे तीसरे ज़्यादा से ज़्यादा 4थे नरक तक जा सकता है, उसके आगे के नरकों में नहीं जाएगा। अब कोई सिंह अर्थात कोई शेर है तो वह क्या बताया, 5वें नरक तक जा सकता है। और आगे बताया कोई भी स्त्री है वह संक्लेश परिणाम करेगी तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 6ठे नरक तक जा सकती है। स्त्री 7वें नरक में नहीं जा सकती, स्त्री क्योंकि उसके उतने संक्लेश परिणाम भी नहीं होते। और जो मत्स्य और मनुष्य है वे 7 नरकों में जा सकते हैं। यहाँ तक ये बताया। अब आगे और एक चर्चा ऐसी है कि यदि असंज्ञ जीव पहले नरक तक तो जा सकता है, लेकिन पहले नरक में भी कितनी बार जा सकता है लगातार, तो वह बताया ज़्यादा से ज़्यादा 8 बार तक लगातार पहले नरक में जा सकता है। अब वह भी कैसे घटित करना है वह आप आगम से जान लीजिए, उसकी चर्चा बहुत बड़ी है। सरीसृप जो है वो दूसरे नरक तक जा सकता है, लेकिन यदि लगातार यदि चाहे तो 7 बार वह दूसरे नरक में जा सकता है। जाएगा ऐसा कोई नियम नहीं बता रहा, लेकिन पॉसिबिलिटी बता रही है कि हो सकता है। कोई भी पक्षी अर्थात पंछी है वो लगातार ज़्यादा से ज़्यादा 3रे नरक में 6 बार जा सकते हैं। सर्प 4थे नरक में 5 बार जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यदि कोई सिंह लगातार 5वें नरक में जा सकता है तो वो 4 बार जा सकता है। मतलब कोई सिंह है 5वें नरक गया, फिर आकर के सिंह हो गया, फिर 5वें नरक गया, फिर आकर के सिंह हो गया, फिर 5वें नरक गया, फिर आकर के सिंह हो गया, और फिर 5वें नरक गया। इस तरह वह लगातार 4 बार नरक में जा सकता है। स्त्री भी जो है वह बताया क्या है, 6ठे नरक में लगातार संख्या बताई 3 बार जा सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा
उसके आगे नहीं होंगे, उसके बाद उनकी गति चेंज ही होगी। और मत्स्य और अथवा मनुष्य है वे 7वें नरक में भी क्या है, लगातार 2 बार जा सकते हैं। मतलब कोई यदि मत्स्य है वो 7वें नरक गया है ना, पुनः आकर के मत्स्य हो गया और पुनः क्या होगा, 7वें नरक गया, ऐसा लगातार 2 बार जा सकते हैं। इसकी और भी डिटेल चर्चा है, लेकिन वक्त के अभाव में हम अभी नहीं बताएंगे, आप उसे आगम ग्रंथों से जान लीजिए। अब नरक का अंतिम टॉपिक है जन्म मरण का अंतर। तो अंतर किसे कहते हैं, गैप पड़ना, इसे कहते हैं अंतर। अब ये जो काउंट किया जाएगा अंतर का, वह अनेक जीवों की अपेक्षा से किया जा रहा है, एक जीव की अपेक्षा से नहीं किया जा रहा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे अभी देखो जन्म का अंतर निकालते हैं पहले। तो जन्म का अंतर क्या है, पहले नरक में यदि कोई नारकी जन्मा ही नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 मुहूर्त तक कोई नहीं जन्मेगा। इसी तरह मरण का है कि यदि पहले नरक में कोई नारकी मरा ही नहीं, मतलब वह गति छोड़कर, मतलब पहला नरक छोड़कर वह ऊपर आएगा, मनुष्य होगा या अथवा तिर्यंश होगा। तो अभी तक पहले नरक में पूरे 13 पटलों में कोई मरा ही नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि गैप पड़ेगा तो 24 मुहूर्त का पड़ेगा। एक मुहूर्त यानी 48 मिनट, तो 24 मुहूर्त यानी 24 गुना 48, 1152 मिनट हो गए। और यदि उनको हम घंटे में कैलकुलेट करें तो 19 तास 12 मिनट हो गए। अर्थात पहले नरक में कोई जन्म ही नहीं लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 19 तास 12 मिनट, यानी पूरा दिन भी नहीं हो रहा है। 24 घंटे होने से पहले कोई ना कोई नरक में जाएगा ही जाएगा, कोई ना कोई नरक में जन्म लेगा ही लेगा। तो आप समझ लो कितने नारकी है और कितने नरक में जा रहे हैं। तो ये सब आप इससे अनुभूति कर कीजिए। तो यही बताया कि कोई यदि जन्म नहीं लिया तो 24 मुहूर्त यानी 19 घंटे 12 मिनट तक कोई भी जन्म लेगा नहीं, अथवा कोई मरा भी नहीं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वह 19 घंटे 12 मिनट का होगा। तो यह जन्म उत्कृष्ट अंतर बताया है। और जघन्य अंतर, तो यदि गैप यदि जघन्य रूप से पड़ा तो अंतर मुहूर्त तक ही पड़ेगा, यानी बहुत कम छोटा सा समय होता है। और नहीं पड़ा तो नहीं भी पड़ेगा, कंटिन्यू भी जन्म ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि गैप पड़ेगा ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि कभी भी गैप पड़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 मुहूर्त का ही गैप पड़ेगा। यह उत्कृष्ट अंतर बताया है। आगे देख लीजिए, जैसे दूसरे नरक में कोई जन्मा ही नहीं तो 7 दिन में कोई जन्मेगा नहीं, लेकिन 7 दिन के बाद कोई ना कोई दूसरे नरक में डेफिनेटली जन्मेगा। अथवा मरण का अलग लगाना कि कोई मरा ही नहीं दूसरे नरक में तो 7 दिन तक कोई नहीं मरेगा, लेकिन 7वें दिन के बाद दूसरे नरक से निकल करके वह आगे दूसरी गति में जाएगा, ऐसा ही लगाना। तो यह उत्कृष्ट गैप है और गैप पड़ना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी गैप पड़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना पड़ सकता है, अन्यथा कंटिन्यू भी चल सकता है। अथवा छोटा भी गैप हो सकता है, मध्यम गैप हो सकता है, इस तरह लगाना। तीसरे नरक में यदि गैप हुआ जन्म का अलग गैप लगाना, मरण का गैप अलग लगाना है। तो तीसरे नरक में क्या बताया, 15 दिन तक कोई जन्मा नहीं, इतना जन्म का अंतर हो सकता है, और मरण का भी 15 दिन का हो सकता है। चौथे नरक में 1 महीने का, 5वें नरक में 2 महीने का गैप होगा, 6ठे नरक में 4 महीने का और 7वें नरक में 6 महीने का उत्कृष्ट अंतर बताया, यानी उत्कृष्ट गैप होगा ऐसा नियम नहीं है। लेकिन कभी यदि गैप हुआ तो जन्म का 7वें नरक में समझो कि 7वें नरक में 6 महीने तक कोई जन्मेगा ही नहीं, लेकिन 6 महीने के बाद कोई ना कोई तो 7वें नरक में जरूर आएगा। और यदि कोई मरा ही नहीं 7वें नरक में 6 महीने तक कोई मरेगा नहीं, लेकिन 6 महीने के बाद कोई ना कोई वहाँ से निकल करके अन्य गति में जरूर जाएगा, ऐसा ही लगाना चाहिए। वीडियो में हमने देखा था नरक के कुल 84 लाख बिल है, उनमें से 82,25,000 बिलों तक अति उष्ण वेदना है, अर्थात पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नरक का 3/4 भागों तक क्या है, अत्यंत उष्ण वेदना है, वहाँ पे बहुत सारी गर्मी है। तथा जो शेष बचे हैं तो वही 1,75,000 बिलों में अत्यंत शीत वेदना है। इसका मतलब है शेष 5वें नरक के जो 1/4 भाग है
उनमें तथा छठे और सातवें नरक में अत्यंत शीत वेदना है, अर्थात बहुत ही सर्दी है। यदि आपको इन वीडियो संबंधी कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछ सकते हैं।